तीनों कानून रद्द कर दिए जाएं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण मांग है, जिस पर सरकार चर्चा ही नहीं कर रही, न चर्चा की, जो सरकार के साथ मीटिंग हुई उनमें किसी मीटिंग में चर्चा नहीं हुई, वो है एमएसपी। किसान चाहते हैं कि एमएसपी की गारंटी कानून बना के सरकार दे। आज जो प्रधानमंत्री है, जब 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ही मांग की थी ये कि एमएसपी का कानूनी दर्जा सरकार को देना चाहिए। उन्होंने ये मांग तत्कालीन कांग्रेस की सरकार से की थी। आज ये प्रधानमंत्री आज सुनने को तैयार नहीं है। एकदम बदलाव, और बदलाव के साथ साथ प्रधानमंत्री जी इतनी अशोभनीय भाषा आंदोलनकारियों के बारे में बोलते हैं, आंदोलनजीवी, परजीवी, ये किसानों के बारे में बोलते हैं, और दूसरी तरफ उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन हाथ से कुछ देने वाले नहीं। देश के कृषि मंत्री ने लोकसभा में कहा था कि कोई बताए इसमें काला क्या है। हम ये पूछना चाहते हैं कि इसमें सफेद क्या है। इसमें तो सब कुछ काला ही काला है। पहला कानून एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है। मेरे मित्रों को, पत्रकारों बंधुओं को तो सबको पता ही है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से सिवाय जमाखोरों के अलावा किसानों को तो कोई फायदा ही नहीं है उससे। आज जमाखोर जो लोग हैं उनको फायदा है, और उनके लिए सरकार ने हटा दिया जमाखोरों को और रिश्वतखोरों को, और जो स्केर्सिटी क्रिएट करते हैं देश में फूड ग्रेन्स की, उन लोगों के लिए ये सरकार ने कानून हटा दिया। दूसरा आपका है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो केवल अडानी और अंबानी के लिए ही बनाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये लोग प्राइवेट मंडी लगाएंगे। प्राइवेट मंडी के माध्यम से 6.5% टैक्स की छूट उनको दे दी गई। किस चीज की? 2.5% जो आड़ती को जाता था वो उनको नहीं देना। 4% जो मार्केट कमेटी लेती थी, 2% HRDF का और 2% मार्केट फीस का, वो भी उनके लिए माफ कर दिया। यानी 1 क्विंटल अनाज पर लगभग 100 रुपए का फायदा अडानी और अंबानी जी को कर दिया 1 क्विंटल पर। और दूसरा कि भाई अपना जाओ और वहां से ले आओ, कोई पेमेंट की गारंटी नहीं। किसान से सीधे लो, पेमेंट की कोई गारंटी नहीं, कोई कानून नहीं पेमेंट के लिए। दूसरा उनको कह दिया कि जमीनें ले लो उनकी, और जमीनों को लीज पर ले लो। लीज पर लेके उसमें ढांचा बना लो अपना, और ढांचे के ऊपर क्रेडिट ले लो। क्रेडिट का मतलब सीसी लिमिट। सीधा लोन लिखे तो किसान तुरंत समझ जाएंगे कि अभी तो लोन भी ले लेंगे तुम्हारी जमीन पे। क्रेडिट फैसिलिटी लिख दिया उसमें। उसका मतलब ये है कि आप ने जो ढांचा खड़ा किया है भंडारण के लिए, बैंक से आप सीसी लिमिट बढ़वा सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, और उस ढांचे को प्लेज कर सकते हैं। सपोज बैंक का पैसा नहीं लौटाया, एनपीए हो गया अकाउंट, मालिक भाग गया, ढांचा खड़ा है, बैंक तो कहेगा ये मेरे प्लेज है ढांचा। वो भाग गया जिसने पैसे देने हैं, जमीन किसान की है और प्लेज बैंक के है। बैंक छोड़ नहीं रहा क्योंकि ढांचा प्लेज है जमीन पर। बताइए जमीन से पैदावार किसान कैसे लेगा?